हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमित यादव चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी की तरफ से, और आज हम लेकर के आए हैं आपके पास नई वैकेंसी एलपी के बाद में टेक्नीशियन 9000 पोस्ट जो शो हो रही हैं। हालांकि उसकी बहुत सारी बेसिक जानकारियां हैं जो उन्होंने खुलकर नहीं बताई हुई हैं। उसके लिए ही हम आए हुए हैं आपको खुलकर बताने के लिए कि आगे एलिजिबिलिटी क्या है जो उन्होंने नहीं बताई है, और क्या क्या पोस्टें हैं जो उन्होंने नहीं बताई है, फॉर्म अप्लाई कब होगा जो उन्होंने नहीं बताया है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया है कि मार्च में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। तो एक एक करके चलते हैं। और आप देख रहे हैं चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के चैनल को। सभी लोग जो भी देख रहे हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। एक एक करके मैं आपको लेके चलता हूँ वन बाय वन डिटेल पे। देखिए, आज का जो मेरा मुद्दा ये है कि जो वैकेंसी शो हुई है उस वैकेंसी में एलिजिबिलिटी के नाम पर कुछ बताया ही नहीं गया है। ये बताया ही नहीं गया है कि भर्ती में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक तो एलिजिबिलिटी नहीं है, इसकी फुल जानकारी मैं आपको दूंगा कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी के नाम पर क्या क्या कहा है हमारे बोर्ड ने, आरआरबी ने। देखिए, ये हमारे sarkarijail.com पर की आई हुई एक वेबसाइट पर दी गई, एक रजिस्टर्ड वेबसाइट पर दी गई ऑथेंटिक जानकारी है। जैसे इन्होंने कहा है नेम ऑफ पोस्ट, इन्होंने पोस्ट के बारे में बताया है कि जो पोस्ट आई है वो आरआरबी की आई हुई है, रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी टेक्नीशियन की आई हुई है, ये वाली। और पोस्ट की संख्या दी गई हुई है 9000। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे कि पोस्ट की संख्या जो दी गई है वो 9000 दी गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा। अब इसमें देखो क्या कहा गया है, एडवर्टाइज नंबर और शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। शॉर्ट डिटेल दी गई है, इसका मतलब कि बहुत कुछ खुल के बोलने को तैयार नहीं है। अब हो सकता है आगे इलेक्शन के दबाव में इन्होंने ये नोटिस निकाल दिया गया हो जल्दीबाजी में, तो इसका आगे क्या हो सकता है, जब ओपन डिटेल आएगी तो उसमें क्या क्या हो सकता है वो चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखते हैं एक एक करके। देखिएगा, ये डिटेल जो है, इतनी डिटेल आपको शो कराई गई है, इतनी डिटेल आपको दी गई है। जैसे कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, इसके नाम पे अगर आप देखते हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। आपको बताया जाता है कि मार्च 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्या डेट है नहीं बताया गया है। मार्च, अभी पूरा फरवरी पड़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन अप्रैल 2024, लास्ट डेट फी 2024, करेक्शन मॉडिफाइड फॉर्म एज पर इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, लास्ट डेट के अकॉर्डिंग कि कितने दिन बाद आप उसमें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट अक्टूबर दिसंबर 2024, एडमिट कार्ड नोटिफाई सून। ये तो फिलहाल बकवास है, इन पे हम नहीं जाते हैं, ये कब कराएंगे, पहले फॉर्म की तो डेट दे दे मुझे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा हुआ है एक फॉर्मेलिटीज हैं कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500, एससी एसटी और पीएच 250, ऑल कैटेगरी फीमेल 250। ये जितनी भी फीस होती है रिफंडेबल होती है। अगर आप स्टेज 1 में अपेयर होते हैं, स्टेज 1 यानी कि CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT फर्स्ट में अगर आप बैठते हैं तो आपकी फीस रिफंडेबल कितनी होती है, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीस रिफंड होती है 400 रुपये, SC ST की पूरी फीस रिफंड होती है 250 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया जितनी जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन आप इतनी जानकारी पहले से जानते रहे होंगे, मुझे इस बात का विश्वास है कि जो भी रेलवे की जानकारी रखते हैं वो इतनी बात जानते होंगे। एज के बारे में क्या कहा गया है, बहुत खुल के नहीं बोला है इन्होंने, और एज के बारे में आपसे बस इतना बताया है कि मैक्सिमम एज 18 ईयर, मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम एज के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अभी हाल ही में एक वैकेंसी ALP की आई हुई है, ALP की, जिसमें आप देखते हैं 30 साल की मैक्सिमम एज दी गई है, 30 ईयर। तो आप मान के चलें कि ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं, 30 ईयर इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, मैं अपनी तरफ से आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि वो ALP की पोस्ट थी, असिस्टेंट लोको पायलट की, और ये टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो टेक्नीशियन की पोस्ट और LP की पोस्ट दोनों एक बराबर की मानी जाती हैं, जिनमें 30 ईयर आपको दिया जाएगा और एज रिलैक्सेशन रूल के मुताबिक दिया जाएगा। 30 के बाद, लास्ट 30 है, उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इससे आप निश्चिंत रहें, ये चीज़ आपको मैं पहले से ही श्योर कर देता हूँ। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ, ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने पोस्ट के बारे में क्या कहा है,
कहा है आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल, टोटल वैकेंसी शो कराई हुई है 9000। एक बहुत बड़ा संशय का विषय है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो ट्रेड वाले हैं वो परेशान होंगे कि भाई हमारा ट्रेड इसमें कौन सा है, टेक्नीशियन बोल दिया गया है। टेक्नीशियन के 9000 पोस्ट दे दिए हैं। टेक्नीशियन में तो बहुत से होते हैं, मैकेनिक है, डीजल मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारे हैं, फिटर हैं। ये सारे ट्रेड जो है टेक्नीशियन के कैटेगरी में आते हैं। और इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है टेक्नीशियन, इन्होंने पोस्ट डिटेल शेयर नहीं की है, यानी कि खुल के नहीं बताया है कि कौन कौन सी पोस्ट होने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं, आईटीआई करने वाले जितने भी टेक्निकल पोस्ट वाले हैं तैयार बैठे हैं। इसके लिए आप 2018 वाली नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि टेक्नीशियन की कौन कौन सी पोस्ट है। बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और जो मैंने आपको बताई हैं उन पर भी आप फोकस करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कौन कौन सी पोस्ट वहां पर होने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, एलिजिबिलिटी डिटेल विल बी अवेलेबल सून। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है ये, यहां क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इन्होंने दिया ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे पहले जो एलपी और टेक्नीशियन आया था वो आया था 2018 में, जिसका कोड था शायद 0318, ये एलपी का था। और इस कोड से वैकेंसी शो हुई थी और ये एएलपी की थी, एलपी प्लस टेक की थी। और पोस्ट की संख्या थी 64,000। ठीक है, अब इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जरा इसको बहुत ध्यान से समझें कि आखिर ये पोस्ट क्या थी और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी थी। दो तरह के लोगों को बहुत ही संशय होगा कि सर हम डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वाले हैं, हमारा क्या होगा, या फिर जो लोग डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले नहीं हैं। मैं दोनों बात यहां पर क्लियर कर देता हूं, बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपके सामने कई प्रॉब्लम है। पहली चीज कि जिनके पास टेक्निकल कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो ही एलिजिबल है, या जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है वो भी एलिजिबल है या नहीं है। दोनों बातें बहुत क्लियर करूंगा और आप समझ जाएंगे। देखिए क्या हुआ था, मैं आपको इस वाली वैकेंसी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि ये जो 64,000 वैकेंसी आई थी, इनमें 5,000 पोस्ट पहली बार भारत में एनटीपीसी के एग्जाम, सॉरी एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में पहली बार नॉन टेक्निकल लोगों को लिया गया था। लेकिन शर्त क्या थी, नॉन टेक्निकल को लेने के बाद भी शर्त यह थी कि ये सभी इंटर में पीसीएम से होने चाहिए, इंटरमीडिएट ये सभी पीसीएम से होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनका होना चाहिए। ये इनको ट्रेड दिया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि जब इसका CBT 2 होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे इसका CBT 2 होता है जिसको मेंस एग्जाम के नाम से भी आप जानते हैं, प्री के बाद में मेंस में आप बैठते हैं जिसकी मेरिट पे आपका सिलेक्शन फाइनल होता है। इसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में मैथ होती है, रीजनिंग होती है, जीए करंट अफेयर्स होता है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। ये पार्ट ए होता है, 90 मिनट का होता है। तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में आपको बताया जाता है कि आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपका ट्रेड आईटीआई से है, आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है या बीटेक कर रखा हुआ है, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आप एलिजिबल हैं, तो इनको दिया गया था ट्रेड। ध्यान से सुनिएगा, एक हो गया ट्रेड वाला, एक स्टूडेंट है वो टेक्नीशियन मतलब टेक्निकल है, और एक नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल का मतलब पीसीएम ग्रुप का है। इन दोनों में आखिर फर्क क्या था? आप एलिजिबिलिटी को समझ रहे हैं, समझिए एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, क्योंकि आगे चुनाव है। लेकिन मैं क्लियर भी करूंगा कि संभावनाएं किसकी ज्यादा हैं। आप पहले ध्यान से सुने। इनको कहा गया था कि आप CBT 2 जब देंगे तो ट्रेड के नाम पे आपसे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग से लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। एक अलग से ट्रेड लिया गया था। CBT 2 में 90 मिनट का पार्ट ए एग्जाम पीसीएम वालों से लिया गया था, पार्ट ए, लेकिन पार्ट बी क्वालिफाई लिया गया था, जिसको नाम दिया गया था बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। वो इन्हें क्वालिफाई करना था, मिनिमम क्वालिफाई मार्क था, बहुत ही इजी होता है। पीसीएम वालों को मौका दिया गया था और भारत में पहली बार रेलवे ने टेक्नीशियन में नॉन टेक्निकल पीसीएम वालों को बैठने का मौका दिया था। और इनकी पोस्ट क्या थी ये भी मैं आपको बता देता हूं। इनकी पोस्ट थी सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन थी।
टेली कम्युनिकेशन थी और लगभग मात्र 5000 पोस्टें डाली थी और यह कहा था कि पीसीएम वाले को इसमें लिया जाएगा। बाकी सभी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन थी, उनमें लगभग 58,000 के करीब पोस्टें थी टेक वालों के लिए। 58,000 64,000 में से इनकी योग्यता क्या थी? इनके पास 10th प्लस सर्टिफिकेट मतलब ITI, डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी है 10th के बाद तो ये यहाँ पे एलिजिबल है। 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु अधिकतम होनी चाहिए। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो उसके एज रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे कुछ राहत दी गई है, वो आप खुद देख लेंगे। 3 साल और 5 साल की राहत मिलती है, वो तो आप भी जानते हैं, लेकिन मैंने आपको वो क्राइटेरिया बताया है जो नॉर्मली होता है रिलैक्सेशन से अलग। आप बस इतनी बात समझिए कि जो मैं समझाना चाह रहा था उसका मुद्दा ये था कि एलिजिबिलिटी के नाम पर आप सोच रहे होंगे कि सर क्या होगा एलिजिबिलिटी में, हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैंने क्लियर कर दिया हुआ है कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, 10th पास हों, ITI, पॉलीटेक्निक, बीटेक जैसा कोई भी आपके पास एक कोर्स होना चाहिए टेक्निकल, यानी कि सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा कोई एक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे अच्छे से समझ गए होंगे कि एलिजिबिलिटी क्या आने वाली है। अब एक और बात, उन्होंने ये बोला कि भाई उनका कहना ये है कि यहां पर जो एग्जाम है वो उसकी डेट अक्टूबर दिसंबर दिखा रहे हैं और जो नोटिफिकेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन की डेट है नहीं। तो उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रेशर एक बार होगा, निकाल दी गई है, शोध कर दी गई है जल्दबाजी में, और हो सकता है एक आध सप्ताह में जल्दी करेक्शन कर दिया जाए। वैकेंसी शो करा दी गई है, इसमें भी बहुत सारे करेक्शन होने जैसे महसूस हो रहा है कि इसमें करेक्शन होगा। अब एक और सवाल है कि क्या इस बार इनको एलिजिबल किया जाएगा पीसीएम वालों को? तो अगर इनको एलिजिबल नहीं करना होता या इनके नाम पे कुछ पोस्ट नहीं निकालनी होती तो इन्होंने पोस्ट की डिटेल जारी कर दी होती। ये जहां तक मुझे अनुमान लग रहा है, मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर इनको ये नहीं लेना होता, हो सकता है इस पे मंथन चल रहा हो कि इनको लिया जाए ना लिया जाए, बोर्ड इस पे निर्णय लेने में असमर्थ हो रहा हो तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हो, इसलिए उन्होंने यहां पर एलिजिबिलिटी अभी नहीं बताई है कि एलिजिबिलिटी क्या है, पीसीएम वालों को लेंगे नहीं लेंगे। हो सकता है ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो पुरानी वैकेंसी के हिसाब से 50-50% चांस मुझे लगता है कि पीसीएम वाले को मौका हो सकता है मिल जाए, लेकिन ना मिलने का मजबूत कारण क्यों है कि पिछली बार 58,000 पोस्ट एलपी को दी गई थी और 5,000 पोस्ट नॉन टेक्निकल दी गई थी। इस बार कुल पोस्ट ही आपकी 9,000 है, इस बार आपकी पोस्ट ही कुल 9,000 हैं। बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी वो बाद की बात है, लेकिन 9,000 पोस्टों में से पीसीएम वालों को देना एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि पीसीएम वालों की संख्या ज़्यादा होती है, पीसीएम वाले ज़्यादा होते हैं इंटरमीडिएट, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वालों से, तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। तो 50-50 दोनों मैंने आपको एकदम क्लियरली अपने तथ्य आपके सामने रख दिए हैं बिल्कुल ईमानदारी से कि यहाँ पर हो सकता है कि 50-50 चांसेस हैं पीसीएम वालों को मौका मिले या 50% चांस है पीसीएम वालों को मौका ना मिले। लेकिन एलिजिबिलिटी जो निश्चित तौर पे है वो ये है कि आप 18 साल की आयु पूरी कर चुके हों, 10th पास हो, कोई भी आपके पास एक डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं एंड करता हूं, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।